भट्टी साहब, वैसे इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं कि पीआईए का जो हाल हुआ है हमने देखा कि बोली के लिए एक बंदा आया और जो बोली लगाई इंसल्टिंग थी। पीआईए के त्यारे और जो माशाल्लाह अजहर भाई माइंड कर देंगे, हशर थे, उन्होंने जो तवाई फेरी पायलट्स की क्वालिफिकेशन बता के कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम ही खत्म हो गया एयरलाइंस का, तो एयर पंजाब का आना कोई बुरी बात तो नहीं है। पहली बात तो ये आइडिया क्या तक, हाँ, पहली बात तो ये कि काश कोई गुलाम सरवर खान को पूछ के अकाउंटेबल करे, जिन्होंने तो टांग देना चाहिए कानून के आगे, जिसने इस पीआईए का जो सत्यानाश हुआ था सवा सत्यानाश कर दिया। यूरोप ने हम पे पाबंदी लगाई, अमेरिका बरतानिया ने पाबंदी लगाई और हमें मशकूक करा, और झूठ भी झूठ। हाँ, और यानी 200 सारे पायलटों के हमारे लाइसेंस जाली 200 और वो 10 भी नहीं निकले। दूसरी बात आपको पता है ये पीआईए कभी बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस होती थी और 5 एयरलाइनें इसने बनाई और मौजे तुंग साहब अपनी काबीना के साथ एयरपोर्ट पे मौजूद थे जब पहला पीआईए का तैयारा, हर 7 मिनट बाद हमारा तैयारा उड़ता था पीआईए का। और खैर से अब जो यानी दुख उस वक्त होता है जब यूएई 24 शहरों पर पाबंदी लगा देता है कि ये भिखारी हैं, हम नहीं इनको करते एक्सेप्ट। जब सऊदी अरब हमें शोकाज नोटिस देता है कि अपने भिखारियों को रोको। और दूसरी बात ये है कि जब ये पीआईए 10 अरब बोली लगाई है, ठीक है, 6 आए लोग, एक आखिर तक रहा, उसने 10 अरब, उसने कहा ਵਧाओ, उसने कहा फिर खुद चलाओ, बंदा ही एक था। हाँ, तो और वो भी हाउसिंग सोसाइटी वाले। तो अब इशू ये, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मुझे तो है कि केपी वाले एक अपनी एयरलाइन चलाएं, पंजाब वाले अपनी चलाएं, बलूचिस्तान वाले अपनी चलाएं, लेकिन उनको भी तो अकाउंटेबल करें जिन्होंने 200 सरकारी इदारों का सवा सारी खूब। लेकिन आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ वक्त ज़ाया नहीं कर रही इस तरह के, ना वो प्रोटेस्ट कर पा रही है ना वो कुछ और कर पा रही है? सर एक सेकंड ठहर जाए, मैं इनसे तो पूछ लूँ। और दूसरी तरफ नून लीग जो है पंजाब में डिलीवर करने पे तुली हुई है। नहीं, पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ का वक्त आ गया है कि अब उन्हें वो चाहते क्या हैं। हाँ, ये पूछे ना। हाँ, यानी वो चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सब कुछ उनके बगैर मंजूर भी हो रहा है, सारी दुनिया चल भी रही है। सिंपल सादा सा इसको आसान लफ्जों में करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीती हुई मकबूल तरीन जमात है। उसके बावजूद इनकी सियासी स्पेस कम होती जा रही है दिन ब दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी मूड से निकलना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्द से जुलूसों और लड़ाई से निकलना, सिंपल कर लेना। अगर आपने डराना धमकाना है या फौज को फतह करना है तो फिर बंदूकें उठा लें, फौज को फतह कर लें। और अगर आप सियासी जमात हैं तो प्लीज खुदा के लिए, जुल्म होते रहे हर सियासी जमात पे, वक्त दरमियान से कोई रास्ता निकालें, सब्र का, तहम्मुल का। और पाकिस्तान तरीके से अली मीन गंडापुर साहब की बढ़कें और पाकिस्तान तरीके से हमाद अजहर साहब, मुराद सईद साहब की इनकलाब जो है इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर। आपका पॉइंट आ गया अजहर साहब। कोई देखें, ये जो टाइम आप पे आया बुरा, वो पीपल्स पार्टी पे भी आ चुका है कई दफ़ा, नून लीग पे भी आ चुका है कई दफ़ा, तो उन्होंने भी मिडिल रास्ते निकाले। आपको ऐसा मिडिल रास्ता सोचे पीपल्स पार्टी पीएमएल वाला? अच्छा देखिए, पहली तो बात है कि मुस्लिम लीग तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है। ज़ियाउल हक के हाथ उंगली पकड़ के, हाथ पांव पकड़ के रिकॉर्ड पे तो हमारे लिए नवाज शरीफ साहब की सारी मेरी बात सुन ले, नवाज शरीफ साहब की जब उन्होंने स्पीच की थी ना 90s के अंदर, डिक्टेशन नहीं लूंगा, तब से लेकर अब तो एस्टैब्लिशमेंट से बनी नहीं। तो सर मैं आप ये कह नहीं सकते। मैं इत्तेफाक नहीं करता, मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता, ये एक पूरा प्लान है, 2.5 साल 3 साल के लिए निकालें फिर दोबारा लेके आ जाएं। देखिए मैं किस बैठूंगा, मैं डिटेल में बात करूंगा आपके साथ, अब क्विकली वक्त की तरह किल्लत है ब्रेक से दूसरी जहां तक बात है ना, देखिए पढ़ी लिखी बात करनी चाहिए। वाह, आईएमएफ के हवाले से जो है ना, आईएमएफ की कंडीशन है कि आपने स्टेट ओन कंपनियां निकालनी। हाँ, तो निकाल तो रहे पीआईए, ट्राई कर रहे हैं ना। पीआईए निकाल के आप एक और बोझ डाल रहे हैं हुकूमत पंजाब के ऊपर, ये इनका काम नहीं है। बुरा ना बनाइएगा मेरी इस बात को, ठीक है? मैंने वो बात करनी है जो रियलिटीज को, कॉन्टेक्स्ट को सामने रखती है, जो आपके नजदीक रियलिटी है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, इस मुल्क। और दूसरी बात देखिए ना, दूसरा अगर डेफिसिट उठाकर देख ले, बजट के आपके सामने खसारा उठाकर देख ले, तो आप क्या कह रहे हैं? एयर पंजाब नहीं होनी चाहिए? मेरा सवाल ये मेरा ये सवाल नहीं है। एयर पंजाब, मैं तो कह रहा था आपके लिए मिडिल वे क्या है? सर एयर पंजाब होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बट नॉट बाय द गवर्नमेंट। जो आईएमएफ की कंडीशंस आपने जो लोन लिया है सर, उसको खुदारा, ये पॉलिटिकल बातें छोड़ दें, पॉलिटिकल स्पेस लेने के हवाले से अपनी जगह। इस मुल्क को अगर अगली भट्टी साहब ने भी कह दिया ना कि दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, दरमियानी रास्ता सर मुझे तो कोई नजर नहीं आता। मुझे मैं मिसाल के तौर पर अगर करना था, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारे का लगाया ना, तो हमने भी कहा ना, आए वोट को इज्जत दो का नारा लगाएं। क्विकली आप शर्ली साहब को मशवरा देंगे तरीके साहब को तंज किए बगैर देवनी रास्ता? आप लोग तो बड़ा इस फील्ड से निकले हुए हैं, कभी मार पड़ी, फिर कभी पावर में आगे, फिर मार पड़ी, फिर पावर में। देखे तंज किए बगैर अरशाद भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। पार्लियामान है, हमारे भी लीडर बाइट थे, हमें भी जेलें काटनी पड़ी, हमें भी बड़ी मामलात को तय करना पड़ा
तो पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरमियानी रास्ता निकालते हैं जिससे मुल्क और पॉलिटिकल दोनों आप सर ब्रेक के बाद मशवरा साथ साथ लीजिएगा चलें। तहरीक इंसाफ को क्या रास्ता निकाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप ब्रेक के बाद मैं आपसे मशवरा लेता हूँ।